हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रोल ऑफ गवर्नमेंट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 4 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल सेंस में रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो बेसिक एक फंक्शन हम जब भी गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं कि हमारा सरकार कैसा होना चाहिए, ऐसा सरकार होना चाहिए जो कि वो अपने कंट्री के अंदर अपना जो टेरिटरी है, कंट्री का जितना टेरिटरी है उसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, हर जगह पीस हो। ठीक है, हर जगह पीस हो, कहीं पे भी किसी भी तरीके का वायलेंस या एग्रेशन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, प्रोटेक्ट द नेशन, हमारा जो कंट्री है उसको बाहर के देशों से बचाए रखे। ठीक है, बाहर कोई अगर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एग्रेशन है उससे बचाए रखे। सोशल सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक एक्टिविटीज में, जितने भी पब्लिक एक्टिविटीज होते हैं उनमें एक सोशल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है करता रहे, मतलब हर चीज जो है पीसफुली होता रहे अपने टेरिटरी में। ठीक है, सो ट्रेडिशनली ये सब होता था, बट आजकल के जमाने में नया नया रोल जो है गवर्नमेंट के भी जो है, जैसे जैसे समय में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट का रोल भी जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सो अब अगर हम नेशनल डेवलपमेंट, प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब की बात करें तो गवर्नमेंट भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वगैरह जो है एक्टिव रोल जो है हमारा गवर्नमेंट भी प्ले करता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी तो बिजनेस की बात तो आएगी, है ना। सो जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी वहां पे बिजनेस की बात आएगी, और बिजनेस को रेगुलेट करना, बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट भी करना, उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट भी करना, ये सब भी नए जमाने में रोल ऑफ गवर्नमेंट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट को अपना रोल जो है प्रॉपर बैलेंस तरीके से करके चलना पड़ेगा। अब देखो, अगर बिजनेस हो पे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा? स्ट्रिक्ट रूल अगर अप्लाई करोगे तो बिजनेस हमारा चल ही नहीं पाएगा, है ना, ठीक से चल ही नहीं पाएगा। आपको उनको छूट भी देना है, पर इतना छूट भी नहीं देना है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे कि सिटीजन को हार्म हो। ठीक है, कि या तो सिटीजन को फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, गलत मतलब एडवर्टाइज कोई प्रोडक्ट कर रहे हो और गलत प्रोडक्ट ही बना के बेच रहे हो। ठीक है, और या फिर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसा वैसा ना करें। ठीक है, सो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बट थोड़ा सा उनको फ्रीडम भी देना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड तरीके से, हर चीज को बैलेंस्ड तरीके से गवर्नमेंट को लेके जाना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के सेशन में हम गवर्नमेंट के रोल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर बेसिक गवर्नमेंट के रोल्स की हम बात करें तो बेसिक 4 डायमेंशन होते हैं गवर्नमेंट के रोल में। पहला जो डायमेंशन है दैट इज योर रेगुलेटरी रोल। ठीक है, इट प्लेज द रोल ऑफ अ रेगुलेटर। सेकेंड रोल है दैट इज योर प्रमोशन रोल। जो थर्ड रोल है दैट इज एंटरप्रेन्योरियल रोल, एंड द फोर्थ वन इज प्लानिंग रोल। ठीक है, सो गवर्नमेंट के जो रोल्स हैं उसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योरियल रोल एंड प्लानिंग रोल। ठीक है, सो इन चारों के बारे में हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। सो जो सबसे पहला रोल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रेगुलेटरी रोल। ठीक है, सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ट्रेड जनरली रेफर्स टू ऑल द मेजर्स which are aimed at defining and laying down the limits of private enterprises। तो जैसे मैंने पहले कहा, आप जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस जितने हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज ए हो गया, बी हो गया, डिफरेंट तरीके के एंटरप्राइज हो गए। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं। अब इन सबको जो अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो हार्म करेगा, क्योंकि बिजनेस का एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, और वो किसी भी हद तक जा सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ भी उल्टा पुल्टा भी कर सकता है। सो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। सो मेनली इनका काम जो होता है कि ये डिफाइन करता है और ले डाउन करता है लिमिट्स फॉर ऑल द प्राइवेट प्लेयर। जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको क्या करता है? उनको रेगुलेट करता है। और वो क्या क्या तरीके यूज कर सकता है गवर्नमेंट हमारा?
सो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो पहला वो डायरेक्ट रेगुलेशन करेगा एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट रेगुलेशन, ठीक है। सो डायरेक्ट रेगुलेशन या फिर इनडायरेक्ट रेगुलेशन। नाउ डायरेक्ट रेगुलेशन refers to measures which are applicable at the discretion of administrative authorities, like for example fixation of maximum and minimum prices of commodities, industrial licensing, allocation of foreign exchange for import, quantitative restriction on import and export, rationing supplies and distribution of particular goods etc. So ऐसे चीजें जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के डायरेक्ट कंट्रोल में है, वो सारा क्या कहलाता है, वो सारा हमारा डायरेक्ट रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस वो सेट कर सकता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, आटा ले लो, ठीक है, आटा का मिनिमम प्राइस इतना ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो एक मिनिमम प्राइस, चावल हो गया, बेसिक कुछ भी चीज हो गया, तेल हो गया, कोई भी चीज का जो बेसिक राइट हो, जो बेसिक कह रही हूं सॉरी, जो मिनिमम प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस कौन सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करता है, ठीक है। सो ऐसे काम जैसे मिनिमम इंपॉर्टेंट काम जैसे मिनिमम प्राइस सेट करना, या फिर इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग का काम, इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग कौन देगा, लाइसेंसिंग छीनना, लाइसेंसिंग देना, ठीक है। तो ये सारा काम भी, ऐसे काम जो है डायरेक्ट रेगुलेशन के अंडर आता है और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ही करता है। एंड एलोकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। अगर कोई सपोज किसी और कंट्री के साथ कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं काफी टाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, ठीक है। सो ये सारी चीजें जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है हमारे गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल देखो गवर्नमेंट के हाथ में है। सो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेगुलेशन कहते हैं। और जो सेकेंड है वो है हमारा इनडायरेक्ट रेगुलेशन। सो इसी का डायरेक्ट रेगुलेशन का एकदम उल्टा होगा इनडायरेक्ट रेगुलेशन, ऐसे चीजें जहां पे एडमिन की जरूरत नहीं है। Indirect measure of government control involve application without any administrative discretion. So ऐसे सारे एक्टिविटीज जिनमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन की जरूरत नहीं है, वो सारा इनडायरेक्ट रेगुलेशन में आता है। These regulation may consist of legislative measures or rules laid down whereby private activities are automatically controlled. ठीक है। So इसमें डिफरेंट रूल्स जो है, जैसे रूल्स वगैरह, ठीक है, एक बार में ले डाउन कर लिए। अब ये सारे रूल्स जो है हमारे इंडस्ट्री को फॉलो करना है, ठीक है। सो ये सारा जो है लीगल प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारे इनडायरेक्ट तरीके के हैं, ठीक है। सो वेदर एंड व्हाट एक्सटेंट द मेजर अप्लाई टू इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म डू नॉट डिपेंड अपॉन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ लीगल प्रोविजंस एंड रूल्स। सो यहाँ पे कोई जो है रूल तो बना रखा है, ठीक है। अब वो रूल को जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना फॉलो करता है, कितना नहीं फॉलो करता है, अब वो सारा जो है लॉ केस में आता है, ठीक है, लॉ वगैरह के दायरे में आ जाता है, कोर्ट कचहरी के दायरे में, वो अलग ही फिर साइड में चला जाता है। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, ये सारा इनडायरेक्ट रेगुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन जो रेगुलेटरी रोल है वो डायरेक्टली कर सकता है या गवर्नमेंट, या तो हमारा इनडायरेक्टली कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्ट रेगुलेशन एंड इनडायरेक्ट रेगुलेशन। सो जो नेक्स्ट रोल हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो जो प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या है, अगर हम उसका सिग्निफिकेंस देखें कि किसी भी चीज को प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोशनल रोल में सिंपली किसी भी चीज को वो प्रमोट करता है, चाहे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें या फिर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, ये जो प्रमोशनल रोल है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो प्रमोशनल रोल में एक कंट्री का गवर्नमेंट ही अपने किसी भी चीज को, किसी भी स्कीम हो गया, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को वो गवर्नमेंट क्या करता है, वो हाईलाइट करता है। सो अगर हम जनरली देखें तो गवर्नमेंट क्या क्या प्रमोट करता है, इनिशिएटिंग एंड प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज बाय अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एंड स्ट्रेंथन पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, training institutions, research and development, guidance for promotional activities and so on. So इनिशियली जो प्रमोट करने का, इनिशिएट कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना, उसको इनिशिएट करना कि भाई हमें जो है इस चीज की जरूरत है, हमें रोड की जरूरत है, हाईवेज की जरूरत है, ठीक है, शहरों को कनेक्ट, बड़े बड़े शहरों को एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम टाइम लगना चाहिए, तो इसके लिए बड़े बड़े हाईवेज वगैरह चाहिए, ठीक है। सो ऐसे पहले तो आइडियाज को ही इनिशिएट करना,
फिर ऐसे आइडियाज को प्रमोट करना, ठीक है। और बस प्रमोशन से ही काफी नहीं होगा, प्रमोट करना भी है आपको, और आपको इसके लिए एक माहौल भी क्रिएट करना है, आपको स्ट्रेंथन करना है, सारे कमर्शियल एक्टिविटीज जो इसके लिए चाहिए उन सबको स्ट्रेंथन करना। तो ऐसे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे गवर्नमेंट का आता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। सो जो बैकवर्ड एरियाज है हमारे कंट्री के, जो भी बैकवर्ड एरियाज है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे रूरल गांव हैं जो कि बहुत ही दूर है हमारे अर्बन एरिया से, ठीक है, बहुत ही दूर है रोड एक्सेस से भी, वहां पे जाना तक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे भी जाके लोगों की मदद करना, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज है उन तक भी प्रोवाइड कराना, वहां पे भी रोड की सुविधा देना, वहां पे जो भी सामान जाता हो उसमें थोड़ा सब्सिडी देना, ठीक है, कंसेशनल रेट। क्योंकि ऐसे ऐसे जगहों में क्या होता है, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, कोई भी इलाका ले लो, एक ऐसा रिमोट लोकेशन हो गया, उस रिमोट लोकेशन में नॉर्मल आपका रोड्स वगैरह का फैसिलिटी उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो वहां पे ट्रक लॉरी जो सामान है, सब्जियां हो गई, जो फूड वगैरह हो गया, वो सब पहुंचाना मुश्किल होता है। तो ऐसे जगहों में जब सामान जाता है वो महंगा जाता है, तो ऐसे जगह में गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज वगैरह कर सकता है। सो वो असिस्टेंस दे सकता है उस बैकवर्ड एरिया की, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो भी फिजिकल और मॉनिटरी, फिजिकल नहीं फिजिकल, ठीक है, कोई भी फिजिकल और मॉनिटरी इंसेंटिव्स जो होता है उसको प्रोवाइड करना किसी भी तरीके का। अब देखो, बिजनेस को अगर आप इनिशिएट करोगे, बिजनेस को अगर आप प्रमोट करोगे, उसमें रिस्क तो होगा ही, ठीक है। सो उस रिस्क को बचाने के लिए, उस रिस्क से इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको बचाने के लिए, उस रिस्क से बचाने के लिए क्या होगा, बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम भी होंगे। सो डिफरेंट तरीके के इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराना। अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही देख लो, ठीक है। वी हैव ईसीजीसी। ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। अगर सिमिलरली डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्टर्स, इन सब के लिए जो है इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सो ऐसे इंश्योरेंस फैसिलिटेट करना डिफरेंट ऐसे लोगों के लिए जो कि बिजनेस का रिस्क लेते हैं, एज वेल एज इनपुट देना, इंफॉर्मेशन इनपुट देना फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर जिन पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जनता को, आम जनता को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ऐसी जगहों में इंडस्ट्री हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, बेसिक सैनिटाइजेशन, कोई भी आप जो बेसिक चीजें देखो, वो सारे ऐसे एरियाज में, पिछड़े हुए एरिया का डेवलपमेंट हो गया, ये सारा काम का जो डेवलपमेंट वगैरह का चीजें हैं, इसके लिए फाइनेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसीज लाना, फिजिकल और मॉनिटरी फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा भी प्रमोशनल रोल में ही आता है, ठीक है। सो डेवलपिंग कंट्री के लिए जो है प्रमोशनल रोल जो है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मोर देन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो ये हो गया प्रमोशनल रोल। थर्ड जो रोल हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंटरप्रेन्योरियल रोल, ठीक है। सो द एंटरप्रेन्योरियल रोल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम्स द एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर जब एंटरप्रेन्योरियल रोल जो है गवर्नमेंट हमारा लेता है, मतलब कि गवर्नमेंट ही एंटरप्रेन्योर बन जाता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ही ओनरशिप टाइप ले लेती है। It implies its participation in economic activities through public ownership and management of industrial and commercial undertakings. तो किसी भी चीज का ओनर आप कैसे बनोगे, ठीक है। अगर आप एक कंपनी की बात करो, उसका ओनर आप कैसे बनोगे, सिंपल, उसके शेयर्स आप खरीदो, है ना, उसके अगर शेयर्स, हिस्सेदारी आप खरीदो, ठीक है। और अगर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी आपका हो, अगर आपके पास 100% में से 55% अगर आपका हिस्सेदारी हो, ठीक है, 52% भी हो, तो क्या बन गए, आप उसके ओनर बन गए, आप मेजर शेयर होल्डर बन गए। तो ऐसे ही शेयर होल्डिंग के बेसिस पे जो है हमारा गवर्नमेंट क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, ठीक है। सो वेरियस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो हम पीएसयू वगैरह सुनते रहते हैं, उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट का सिंपली शेयर है, और इससे वो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट हमारा एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में, आप अगर रादर हम सेक्टर की बात करें,
डिफरेंट सेक्टर्स में जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस होते हैं उसका ओनर ही गवर्नमेंट बन जाता है, ठीक है। पब्लिक गवर्नमेंट, अब जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो हैं, जो भी ऐसे जो रेलवेज हो गए, कोई भी आप गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ले लो, पावर मिनिस्ट्री हो गया, पावर सेक्टर की हम बात करें, तो ऐसे ऐसे चीजें जो है इस पे गवर्नमेंट जो है उसका ओनरशिप तो है ही, ठीक है। प्लस अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कुछ ऐसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, कुछ ऐसे प्राइवेट अंडरटेकिंग्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अगर वो लॉस मेकिंग हो, इवन दो डिस्पाइट बीइंग लार्ज, अगर वो लॉस मेकिंग में चला जाए, कभी कभी गवर्नमेंट उसके भी शेयर खरीद लेती है टू हेल्प देम आउट, ठीक है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उस जगह का, उस एंटरप्राइज का जो है एंटरप्रेन्योर बन जाता है। So it participates in economic activities through public ownership and management of industrial and commercial undertaking, ठीक है। So इस तरीके से जो है वो जो है क्या करती है, सबके सबका ओनर बन जाती है। So अगर गवर्नमेंट को दिखे कि कुछ ऐसा चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर चीज है, जैसे कि अगर हो गया प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, ठीक है, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है गवर्नमेंट को जो है ये बेसिक चीज है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑन अकाउंट ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे गवर्नमेंट की मजबूरी है, जहां पे गवर्नमेंट की नेसेसिटी है कि इस वाले सेक्टर में उसको स्टेप इन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो क्या करेगा कि it steps in where private enterprises and private management are not conducive to public goods, ठीक है। सो ऐसे जगह में आप प्राइवेट वाले इंडस्ट्रीज को नहीं रख सकते, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को नहीं रख सकते हो। यहाँ पे ऐसे जगहों पे गवर्नमेंट को स्टेप इन ही करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल बना रहेगा तो गवर्नमेंट का देखो मेन एम क्या है, गवर्नमेंट का देखो अपना सरकार तो चलाना ही है, प्लस वो जो लोग है उसके अंडर उनको जो है एटलीस्ट वो जो बेसिक नेसेसिटीज है वो नेसेसिटीज उनको मिलता चला जाए, ठीक है। सो पानी जैसा चीज जो है उसके लिए अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, सो वो जो है लोगों को पानी पहुंचा पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी जगहों पे ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योरियल रोल जो है इसका रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट, अगर कंट्री में बैलेंस्ड डेवलपमेंट अगर कहीं नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई मुझे इंटरफियर करना चाहिए, तो गवर्नमेंट जरूर इंटरफियर करेगा ताकि हमारे कंट्री में वापस से जो बैलेंस है वो आ सके। इसके अलावा टू प्रमोट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग लार्ज इन्वेस्टमेंट विच मे नॉट बी अट्रैक्टिव टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू लो रिटर्न इन द शॉर्ट रन। अब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बस मतलब होता है प्रॉफिट से, ठीक है। तो उनको मतलब होता है प्रॉफिट से कि भाई हमें बस पैसा कमाना है। तो काफी सारे ऐसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जहां पे आपको जो है ना करोड़ों में पैसा चाहिए होता है उनके सिंपली वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस सोचते हैं भाई मैं यहाँ पे क्यों पैसा लगाऊं, यहाँ पे रिटर्न्स भी कम है, ठीक है, मैं इतना ज्यादा मतलब रिटर्न मिलेगा मेरे को पर इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो बट वो जो इंडस्ट्रीज है वो वाइटल भी है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वहां से हट ही जाते हैं, भाई मैं क्यों ऐसा अपना पैसा लगाऊं भी और इतना मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे जगह पे जो है गवर्नमेंट स्टेप इन करता है। कुछ भी गवर्नमेंट को लगे कि ये इंडस्ट्री जो है वाइटल है हमारे कंट्री के लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है भाई मैं ही कर लूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य, गवर्नमेंट का देखो कभी भी एम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका मेन एम ये होता है कि उसके सिटीजन्स को जो है सारी की सारी जरूरत का सामान जो है उसके सिटीजन को प्रोवाइड हो, ठीक है। कोई भी चाहे भले वो रूरल बंदा भी हो, रूरल बंदे को तक एक्सेस हो इन सारे चीजों का, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, गवर्नमेंट जो है उसका उद्देश्य है, ठीक है। सो यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से जो है गवर्नमेंट क्योंकि एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे जो है ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे लार्ज एंटरप्राइजेस जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिनका रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करती, वहां पे हमारा गवर्नमेंट स्टेप इन करके एंटरप्रेन्योरल रोल जो है वो अगेन वो प्ले करता है। एंड फाइनली जब ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज ही हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गई जो लार्ज स्केल यूनिट्स होते हैं जो कि प्रॉफिट अब नहीं कमाते, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को भी टेक ओवर क्या करता है, कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट हमारा जो है गवर्नमेंट जो है एक एंटरप्रेन्योरियल रोल भी जो है वो
प्ले करता है। एंड फाइनल रोल जो प्ले करता है वो है प्लानिंग का। देखो गवर्नमेंट को जो है प्लान करना तो पड़ेगा ही, है ना। प्रॉपर प्लानिंग जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देखो अब इंडिया के लिए हमें जो है पूरा जो जितना भी इंडिया है, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है हमें सब कुछ करना है। अब आप किससे करोगे उसके लिए? पानी, अब पानी वगैरह बाहर से तो इंपोर्ट नहीं करोगे। जितना हमारे यहाँ नदियां बह रही है, जितने हमारे पहाड़ है, सारे रिसोर्सेज जो भी मिनरल्स वगैरह है, इसके इस बाउंड्री इस टेरिटरी के अंदर जो है वही यूज करोगे ना आप। तो आप जो है किसी भी चीज को वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज हो पाए। ठीक है, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोई भी चीज आप ले लो, कोई भी एलिमेंट को आप ले लो, वो सारे चीजों का कि वो सब कहाँ मिलते हैं, उनको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, वो सारा जो है प्रॉपर प्लानिंग के बिना नहीं करना चाहिए। अगर प्लानिंग के बिना करोगे तो क्या होगा कि वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे ना, वेस्टेज तो होगा ही। सो हमें ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्लानिंग हो गया, डेमोक्रेसी के लिए जो भी प्लानिंग करना होता है वो भी अगेन हमारा गवर्नमेंट ही वही करता है। ठीक है, इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान, देखो 5 ईयर प्लान क्या है, गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई यार देखो प्लान बनाने में भी ना बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसोर्सेज लगता है, क्योंकि हमारे घर का जैसे प्लानिंग होता है वैसा नहीं है। इनका जो प्लानिंग होती है ये पूरे कंट्री के लिए प्लान करते हैं, हर शहर के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के में भी जो छोटे छोटे गांव है उनके लिए। ठीक है, बच्चे हो गए उनके लिए अलग स्कीम बनाना है, बूढ़ों के लिए अलग स्कीम बनाना है, महिलाओं के लिए अलग स्कीम बनाना है। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए कुछ अलग बनाना है, रूरल एरिया को अलग फोकस करना, अर्बन सेक्टर के लिए अलग फोकस करना है। इसके अलावा डिफरेंट चीजें हैं, जैसे रोड हो गया, हाईवे हो गया, एजुकेशन की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सोशल स्कीम की बात करें, कुछ भी ले लो, इतने सारे टॉपिक्स है ना, इतने सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, जिसके बारे में उसको प्लान करना पड़ता है। और अगर आप ये एक साल के लिए करते रहोगे ना, आपका आधा टाइम तो प्लानिंग में बीत जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 5 ईयर प्लान भी लाती है कि हम जो है कैसे किस तरीके से पैसे कहाँ अलॉट करेंगे, हमारा प्लान क्या क्या है। ठीक है, हम 5 साल में करेंगे क्या। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान्स भी लेके आती है। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स का डिफरेंट एम होता है। एक कभी कभी होता है कि हम जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, कोई जो प्लान में होता है वो बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। तो इस तरीके जो है प्लान्स के साथ साथ जो है हमारे डिफरेंट एक्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्रीकल्चर, वो 5 ईयर प्लान में अगर एग्रीकल्चर पे फोकस हो रहा है तो आप देखोगे बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्कीम्स आएंगे उस टाइम, बहुत सारे एग्रीकल्चर के पॉलिसीज आएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजीज नए नए इन्वेंट होंगे। सो ये सब जो है 5 ईयर प्लान, अगेन ये जो है रोल, प्लानिंग का रोल जो है बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल है। और ये रोल कौन प्ले कर रहा है? हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, सो हमारा गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किया? हमारे गवर्नमेंट ने 4 मेन रोल हमारा गवर्नमेंट प्ले करता है। फर्स्ट वन इज योर रेगुलेटरी रोल, देन यू हैव प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योरियल रोल एंड लास्ट इज योर प्लानिंग रोल। और ये सारे के सारे रोल्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.